नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम कक्षा 5वीं की बुक को एक्सरसाइज हल करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होता है, बट ये आपका इंग्लिश में कुछ वर्ड दिए हैं जैसे रीड एंड लर्न। तो ये इसकी हिंदी मीनिंग्स ऑलरेडी बुक के पीछे दी हुई है, तो मैं इसको नहीं समझाऊंगा। आगे चलते हैं। वर्ड पावर। तो चलिए वर्ड पावर में हम आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हो, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वर्ड, यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके मीनिंग्स दिए हैं। हमें वर्ड्स, सही वर्ड्स के आगे उसकी मीनिंग्स को मैच करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमाइड। ह्यूमाइड का मतलब होता है गर्म वातावरण। तो यहाँ पे क्या गर्म जैसा कुछ है क्या? वार्म। वार्म का मतलब होता है गर्म। तो यही है आपका पहले नंबर का आंसर। ठीक है। चैटरिंग। चैटरिंग ये आवाज़ है फुसफुसाने की। तो साउंड्स मेड बाय मंकीज, यही कहलाती है चैटरिंग। डिवोटी। डिवोटी का मतलब होता है श्रद्धालु। श्रद्धालु मतलब रिलीजियस पर्सन। तो तीसरे नंबर का आंसर ये हो जाएगा। स्नैच। स्नैच मतलब किसी से छीनना। टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, किसी से जबरदस्ती छीनना स्नैच कहलाता है। तो ये आपका हो गया फोर्थ नंबर। पेस। पेस का मतलब होता है गति। तो ये आपका हो गया पांचवा। ये आपका मैच द कॉलम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कंप्रीहेंशन की ओर। तो यहाँ पे कंप्रीहेंशन दिया हुआ है। ए नंबर, आंसर दिस क्वेश्चन। इनके आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो तो पहले ही मैंने इसका आंसर लिख के रखा है। मैं ले चलता हूँ आपको, ये रहा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स। तो घाट पर कौन पैदल टहल रहा था, कौन पैदल चल रहा था? तो नरेंद्र वाज। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, वाज होगा। कुछ नहीं करना है आपको, हु को हटा देना है, बस नरेंद्र लगा देना है और आपका आंसर बाकी सेम ही है। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा, नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। ठीक है, यहाँ घाट पर नरेंद्र टहल रहा था। दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। तो क्या लिखा है, हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड। बंदर घाट पर कैसे भोजन पाते थे? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, द मंकीज ऑन द घाट्स फेड ऑन द फ्रूट एंड cereals ब्रॉट फ्रॉम देम बाई द डिवोटीज। तो बंदर घाट पर भक्तों द्वारा लाए गए फल और अन्य खाद्य सामग्री को खाकर पेट भरते थे। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड नंबर, व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। नरेंद्र ने क्या किया जब बंदर ने उनका पीछा किया। तो जहाँ तक आपको अगर स्टोरी नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक नरेंद्र नाम का लड़का था जो मंदिर के पास, मतलब नदी के किनारे घाट पर पैदल चल रहा था और वह चलते चलते काफ़ी दूर चला गया और वहाँ पे उसे कुछ बंदर दिखाई दिए। बंदरों को नरेंद्र के पास कुछ होगा, भोजन लगा कि उसके पास होगा खाने के लिए। तो वो बंदर क्या करने लगे, नरेंद्र का पीछा करने लगे और नरेंद्र डर के मारे भागने लगा। तो ये थी स्टोरी। ठीक है। तो यहाँ पे नरेंद्र ने क्या किया जब बंदर ने उसका पीछा किया। तो नरेंद्र इंक्रीज्ड हिज पेस। पेस का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे PACE होगा। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर है, नरेंद्र इंक्रीज्ड हिज पेस। नरेंद्र एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। नरेंद्र ने अपने चाल बढ़ाई और अंत में दौड़ने लगा, बंदरों से डरकर भागने लगा। ठीक है। चौथा नंबर देख लेते हैं, हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। तो बंदरों से मुकाबला करने को नरेंद्र से किसने कहा। अब जब वो डर के भागने लगा तभी एक पुजारी की आवाज़ आती है। नरेंद्र रुकता है वहीं पे और नरेंद्र को पुजारी बोलता है कि भागो मत, एक काम करो, वहाँ नीचे छड़ी रखिए, उठाओ और बंदरों को लड़ाओ और उनको भगाओ। ठीक है। तो किसने कहा? पुजारी ने कहा। तो यहाँ प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी। तो द प्रीस्ट आस्क टू नरेंद्र टू फेस द मंकीज। पुजारी ने नरेंद्र को बंदरों से मुकाबला करने को कहा। तो आपके चौथे नंबर का आंसर हो गया। पांचवा नंबर देख लेते हैं, व्हाट मेड मंकीज रन अवे। बंदरों को भगाने के लिए क्या किया। तो नरेंद्र पिक अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज हैंड सो मंकी रन अवे इन फियर। अब नरेंद्र ने क्या करा, छड़ी उठाई, हाथ उठाया, आगे बढ़ा और बंदर डर के भाग गए। ठीक है। तो ये आपका पांचवे का आंसर हो गया। छठवां नंबर आंसर चलते हैं,
बाई व्हाट नेम इज नरेंद्र नोन पॉपुलरली? नरेंद्र किस नाम से प्रसिद्ध है? ही इज पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। तो ये नरेंद्र की ही कहानी है, मतलब स्वामी विवेकानंद जी की कहानी है। अब 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, स्टोरी टीचर्स अस, नहीं यहाँ पे टीच होगा, स्टोरी टीचेस होगा, आर नहीं होगा यहाँ पे, टीचेस। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, टीचेस अस टू फेस द प्रॉब्लम एंड डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट। तो ये आपका 6वें नंबर का, तो आपका यहाँ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अब ये आपका आ गया कंप्रीहेंशन का बी नंबर, यानी चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नरेंद्र वाज ब्लैंक्स और ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो इसमें से बताने हैं कौन सा सही है। पहला नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है, रनिंग ऑन द घाट्स। नरेंद्र वाज रनिंग ऑन द घाट। क्या नरेंद्र घाट्स पर दौड़ रहा था? नहीं। नरेंद्र घाट्स पर खेल रहा था? नहीं। सिटिंग ऑन द घाट, बैठा हुआ था? नहीं। तो क्या कर रहा था? वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स, पैदल टहल रहा था। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका। दूसरा नंबर, द मंकीज वर नॉट ब्लैंक्स ऑन द घाट्स। मंकी वो घाट पर क्या नहीं कर रहे थे? तो अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो बंदर सो नहीं रहे थे घाट्स पर, वो जंप कर रहे थे, लीप कर रहे थे, चैटरिंग कर रहे थे, लेकिन सो नहीं रहे थे। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। क्या नहीं कर रहे थे पूछा है, ठीक है, तो सो नहीं रहे थे। थर्ड नंबर देख लेते हैं, द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू। तो पुजारी ने नरेंद्र से क्या कहा कि फेस द मंकीज। उसने भागने को थोड़ी कहा, छुपने को थोड़ी कहा, या मंकी को खिलाने को नहीं कहा, उसने कहा मंकी का सामना करो। तो डी नंबर होगा थर्ड का। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, नरेंद्र वाज लेटर नोन एज। नरेंद्र को पहले किस नाम से मतलब बाद में किस नाम से जाना गया? तो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद। तो इसका फोर्थ का हो जाएगा सी नंबर। तो ये आपका हो गया कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के सी पार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरेंज दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड रीराइट। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे कोई एक कहानी है वो लिखी हुई है लेकिन क्रम से नहीं लिखी हुई है, सब वाक्यों को आगे पीछे कर दिया गया है, तो उसे हमें क्रम से करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक मंकीज, नहीं ये पहले नहीं होगा। द मंकीज चेज्ड नरेंद्र, नहीं ये भी नहीं होगा। नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, यस। तो सबसे हमें आगे पहले किसको, इस लाइन को निकलनी है कि नरेंद्र क्या कर रहा था, घाट पर पैदल चल रहा था। फिर क्या लिखा, नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, द मंकीज रन अवे इन फियर, नहीं। तो 5वां नंबर तो सबसे लास्ट ही होगा, ठीक है, 5वां नंबर सबसे लास्ट ही होगा क्योंकि लास्ट में ही बंदर भागे थे डर के मारे। और नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, नहीं। फिर क्या होगा, द मंकी चेज्ड नरेंद्र, तो दूसरा नंबर ही दूसरा नंबर होगा। तीसरा नंबर, नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा। फिर चौथा नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला चौथा नंबर। मतलब क्या, सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, नरेंद्र पैदल टहल रहा था घाट पर। फिर क्या हुआ, बंदर उसका पीछा करने लगे, चेस करने लगे, ठीक है, मंकीज चेस नरेंद्र। फिर क्या हुआ कहानी में, नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, फिर नरेंद्र भागने लगा डर के मारे। फिर क्या हुआ, द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक द मंकीज, फिर पुजारी ने नरेंद्र से कहा कि बंदरों पर हमला करो। फिर देन 5वें में क्या हुआ, मंकीज रन अवे इन फियर, फिर बंदर डर के मारे भागने लगे। तो ये इसको आपको क्रम से लिखना है, ठीक है। अब चलिए लेट्स लर्न पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है, एक सिंगुलर एंड प्लूरल और फिर नाउन समझना है आपको। अब नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नाउन कोई भी किसी भी चीज का नाम ही नाउन कहलाता है।
अब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे दिया है गर्ल, गर्ल का क्या हो जाता है गर्ल्स, गर्ल का मतलब होता है लड़की और गर्ल्स का मतलब लड़कियां, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। बेबी मतलब बच्चा और बेबीज मतलब बच्चे। बॉय मतलब लड़का और लड़के, बॉयज मतलब। बस मतलब बस, बसेस मतलब बहुत सारी बसें, है ना, बसें, ठीक है। मंकी मतलब बंदर और मंकीज मतलब बंदरें, बंदरों का झुंड, ठीक है। वाइफ मतलब हो गया पत्नी एंड वाइफ्स का मतलब हो गया पत्नियां, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हिंदी नहीं लिखनी है, खाली इसको समझने के लिए बताया था। अब नीचे ए नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए नंबर को हमको हल करना है। नाउ राइट द करेक्ट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। तो ये नाउन्स दिए हैं, जैसे वर्ड भी किसी का नाम है, पक्षियों का नाम है बर्ड, तो बर्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ड्स, बर्ड्स, BIRDS, ये आपका पहले का आंसर हो गया। बेंच का क्या हो जाएगा, जब भी लास्ट में CH हो किसी भी नाउन के और उसका प्लूरल पूछ रहा होगा तो ES लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेंचेस, बेंचेस, ठीक है। डंकी का क्या हो जाएगा डंकीज, डंकीज। क्लास का क्या हो जाएगा क्लासेस। जब भी डबल एस हो लास्ट में तो ES जुड़ जाता है। फिर ठीक इसी प्रकार बुश का क्या हो जाएगा बुशेस, SH में भी ES जुड़ जाएगा बुशेस, ठीक है। नाइफ का क्या हो जाएगा नाइफ्स। जब भी FE हो लास्ट में और उसके पहले वॉवेल हो तो FE हट जाएगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा VES हो जाएगा, ठीक है। ठीक बी नंबर देख लेते हैं अब। नाउन राइट करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे प्लूरल दिया है, हमको सिंगुलर लिखना है, तो चलिए चेयर्स का क्या होगा चेयर, बस आपको सिंपली एस हटा देना है फिर हो जाएगा। कीज का क्या हो जाएगा की। लीव्स का क्या होगा लीफ। ये कुछ ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं तो उनको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे लीव्स का लीफ, ठीक है। टेबल्स का क्या होगा टेबल। टीथ का क्या होगा टूथ। टूथ का मतलब होता है एक दांत, टीथ का मतलब होता है बहुत सारे। माइस का क्या होगा माउस, है ना। अब सी नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम अ ब्रैकेट। अब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, हमको यहाँ पे सही रखना है। क्या लिखा है ब्लैंक्स ए ब्लैंक्स इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी सामने ए लिखा हुआ है मतलब वो प्लूरल हो ही नहीं सकता, वो सिंगुलर होगा। तो क्या होगा अ मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, मतलब एक बंदर, ए का मतलब ही होता है एक, तो मंकी एक ही है। अब मंकीज करेंगे अगर तो मंकीज मतलब हो जाएगा क्या प्लूरल, तो यहाँ पे पहले नंबर का आंसर होगा मंकी। दूसरा नंबर देख लेते हैं क्या लिखा है देयर वर मेनी। अब बहुत सारे क्या थे ट्री तो होगी नहीं ट्रीज होंगी, यहाँ पे क्या होगा ट्रीज, ठीक है। देयर वर मेनी ट्रीज इन द गार्डन, बहुत सारे पेड़, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर देख लेते हैं। द ब्लैंक्स गोज टू स्कूल एवरी डे, तो एक लड़की तो जाएगी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गर्ल्स। द गर्ल्स गोज टू स्कूल एवरी डे, नहीं यहाँ पे गर्ल होगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है गोज। गोज का मतलब देखो इसमें आपको थोड़ा सा टेंस समझना होगा। गो में ES लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है ये तभी लगता है, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब में ES लग जाता है अगर, तो मतलब वहाँ उसका जो नाउन होगा वो क्या होगा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर क्या है गर्ल, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे गर्ल होगा, ओके। फिर देयर वाज अ मैन इन द गार्डन, देयर वाज अ, अब यहाँ पे क्या लिखा है ए का मतलब होता है सिंगुलर, तो मैन सिंगुलर है और मैन प्लूरल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैन, ठीक है।
मैन नहीं होगा, यहाँ पे मैन होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डॉग, ठीक है। और देयर वर मेनी इन द गार्डन, देयर वर मेनी ट्रीज इन द गार्डन। ओके, सो ये आपका हो गया। अब चलते हैं लेट्स टॉक में। लेट्स टॉक में दिया हुआ, रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, देयर आर मेनी चेयर्स इन द रूम। नाउ टॉक अबाउट द थिंग्स यूजिंग द अबव पैटर्न्स। तो आपको इस तरीके से बात करना है अपने, मतलब इस तरीके से आपको यूज करना है जैसे ऊपर ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो देयर इज ओनली वन, देयर आर मेनी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा देयर इज अ टेबल, सिंगुलर में इज लगेगा एंड प्लूरल में आर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज अ टेबल इन द क्लास, इन द रूम। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुक्स लिखा हुआ है ऑन द टेबल, तो यहाँ पे देयर आर बुक्स हो जाएगा, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। काउज में भी हो जाएगा देयर आर, ठीक है। फिर हॉर्स एक सिंगुलर है तो यहाँ पे होगा देयर इज, मतलब सिंगुलर में आपको देयर इज करना है और प्लूरल में आपको देयर आर करना है। पैरोट एक सिंगुलर है तो यहाँ पे भी क्या होगा, देयर इज। इस तरीके से सिंगुलर में क्या होगा, इज लगेगा एंड प्लूरल में क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो अब क्या हो गया ये, देयर इज अ टेबल इन द रूम, there are books on the table, there are cows on the shed, there is a horse in the stable, there is a parrot on the cage। अब एक चीज और देखिए, टेबल कहाँ रखा हुआ है, कमरे में। बुक्स कहाँ रखी हुई है, टेबल पर। काउज कहाँ है, सेड मतलब जहाँ पे काउ को रखते हैं, ठीक है। तो आप सेड वर्ड याद कर लीजिएगा कि गाँव के रहने का स्थान जो होता है वो सेड कहलाता है। हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल, घुड़सार जो जिसे कहते हैं ना, घुड़सार टाइप से, तो वही क्या इंग्लिश में कहते हैं, स्टेबल। पैरोट को जिसमें रखा जाता है वो होता है केज, ठीक है। पैरोट के पिंजरे को या फिर उसके रहने के स्थान को केज कहते हैं। हॉर्स के रहने के स्थान को स्टेबल कहते हैं। काउस के रहने के स्थान को सेड कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड भी आप कर सकते हैं। लेट्स रीड, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छे मैनर्स दिए हुए हैं। तो आपका ये लेसन 2 का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड लेसन 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।